फाइनाइट स्टेट मशीन यानी कि एफएसएम का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। डिजाइन एफएसएम दैट कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ ए ओवर समेशन ऑफ ए कॉमा बी। इसका मतलब यह है कि हमें एक ऐसा फाइनाइट स्टेट मशीन डिजाइन करना है जो एक स्ट्रिंग को कंटेन करता है एंड दैट स्ट्रिंग कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी, बट उस स्ट्रिंग के अंदर ऑड नंबर ऑफ ए ही होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑड नंबर का मतलब क्या है। बेसिक से शुरू करता है। 1, 3, 5, 7, 9, हाँ 11, 13, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, अब ऐसे कौन से स्ट्रिंग्स हो सकते हैं? विच स्ट्रिंग्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी बट उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ ए है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स है। ऐसे और भी कितने भी स्ट्रिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, देखो अभी ये एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक ही ए है, तो 1 इज एन ऑड नंबर, राइट। ये एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 3 एज है, तो अगेन 3 एज है, मतलब 3 इज एन ऑड नंबर, तो राइट है। तो इसके अंदर भी 3 ए है, तो अगेन इट्स राइट एग्जाम्पल। इसके अंदर भी 5 ए है, अगेन 5 इज एन ऑड नंबर, तो इट्स राइट एग्जाम्पल, राइट। इसके अंदर भी 5 ए है, अगेन 5 इज एन ऑड नंबर, तो इट इज एन राइट एग्जाम्पल। ओके, एंड सारे के सारे एग्जाम्पल्स दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा समझ गया, नहीं समझा रिलैक्स, बाद में समझ जाओगे। अब एफएसएम का क्वेश्चन जब हमें मिलता है, सबसे पहले एफएसएम का डेफिनेशन लिखते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर, और एफएसएम के जो 2 फंक्शंस है वो लिखे जाते हैं, जो कि हमने लिख दिया है। हमारा पूरा प्रॉब्लम इन 2 फंक्शंस के ऊपर आधारित होने वाला है। अब अगर ऐसा है तो इनपुट स्टेट और आउटपुट के अंदर कौन से एलिमेंट्स है हमें पता होने की ज़रूरत है। तो यही एलिमेंट्स हम स्टेप नंबर 2 के अंदर निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट निकालेंगे, उसके बाद इनपुट निकाला जाएगा और उसके बाद स्टेट्स निकाले जाएंगे। ओके, सबसे पहले आउटपुट निकालते हैं। एफएसएम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही आउटपुट हो सकते हैं, या तो येस या नो, और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे y, n, या तो येस या तो नो। ठीक है, उसके बाद इनपुट। अभी इनपुट जो होता है वो हमेशा क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है। देखो क्वेश्चन, डिजाइन एफएसएम दैट कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ ए ओवर समेशन ऑफ ए कॉमा बी। मतलब इनपुट क्या है? इनपुट ए कॉमा बी है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा बी। ओके, अब स्टेट्स कैसे निकालते हैं? स्टेट अगर तुम्हें निकालना है तो सवाल को हमें 2 सवाल पूछने होते हैं। पहला सवाल इस ऐसा कब होगा, इस सवाल का जो आंसर होता है वो हमारा फाइनल स्टेट होता है। दूसरा सवाल इस कि क्या हमेशा ऐसा होगा, इस सवाल के जो भी आंसर होता है वो हमारे बाकी के स्टेट्स होता है। सवाल क्या है? डिजाइन एफएसएम दैट कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ ए ओवर समेशन ऑफ ए कॉमा बी। सवाल को पहला सवाल पूछो, ऐसा कब होगा, मतलब कब हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रिंग विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी, उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ एज है। ऐसा हम कब कह सकते हैं? ऐसा हम तब कह सकते हैं जब उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ एज होंगे, राइट। तो इसका मतलब ऑड नंबर ही हमारा आंसर है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे QO। ओके, QO मतलब बेसिकली ऑड नंबर, क्योंकि हम ऑड नंबर ऑफ एज देख रहे हैं। अब हम बाकी के स्टेट्स को निकालते हैं। इस प्रोसेस को एक बार फिर से हम करते हैं फ्रॉम स्क्रैच, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। क्वेश्चन क्या है? डिजाइन एफएसएम दैट कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ ए ओवर समेशन ऑफ ए कॉमा बी। क्वेश्चन को सबसे पहला क्वेश्चन पूछो कि ऐसा कब होगा, मतलब अगर सपोज हमें एक ऐसा स्ट्रिंग मिला है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी, तो हम ऐसा कब कह सकते हैं कि दैट स्ट्रिंग इज कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ एज। ऐसा हम तब कह सकते हैं जब उस स्ट्रिंग के अंदर ऑड नंबर ऑफ एज होंगे, राइट। तो इसीलिए QO यानी कि ऑड नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ऑड नंबर हमारा आंसर है। अब हम सवाल को दूसरा सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमेशा ऐसा होगा, मतलब अगर सपोज हमें एक स्ट्रिंग मिला है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी, तो क्या हमेशा उस स्ट्रिंग के अंदर ऑड नंबर ऑफ एज होंगे? एंड द आंसर इज नो। तो क्या क्या बाकी के वेरिएशंस हो सकते हैं? क्या क्या बाकी के वेरिएशंस हो सकते हैं? उसके अंदर इवन नंबर ऑफ एज भी तो हो सकते हैं, राइट। तो इवन इज अवर आंसर। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे QE यानी कि इवन, और हमें हमारे 2 स्टेट्स मिल चुके हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, दैट ब्लैंक स्पेस इज फॉर स्टार्ट स्टेट। गाइस, स्टार्ट स्टेट जो होता है ना, वो कंपलसरी होता है हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मुझे पता है कि आपके दिमाग में इन सब चीज़ों को लेकर थोड़े से डाउट्स है। हर एक डाउट का सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है, विच इज़ प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा सम्स आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
स्टेप नंबर 3 विच इज़ इम्प्लीमेंटेशन स्टेप। इसके अंदर सबसे पहले फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे विच इज़ दिस। इसका मतलब क्या है, अगर मशीन स्टेट एस में है और अगर सपोज हम इनपुट आई देते हैं तो मशीन का स्टेट क्या होगा, ये इसका मतलब है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सारे के सारे स्टेट्स आएंगे, यहाँ पे सारे के सारे इनपुट्स आएंगे। स्टेट्स क्या है, व्हाट आर द स्टेट्स, क्यू एस, क्यू ओ एंड क्यू ई। यहाँ पे हम स्टार लिखते हैं क्योंकि ये हमारा फाइनल स्टेट है। मैंने तुम लोग को पहले बोला था कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमारा फाइनल स्टेट होता है, तो ये हमारा फाइनल स्टेट था क्योंकि ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, इसलिए हमने यहाँ पे स्टार लिख दिया है। तो इन सारे के सारे स्टेट्स को यहाँ पे लिखा जाएगा, दैट इज देन सारे के सारे इनपुट्स यहाँ पे आएंगे विच इज़ ए एंड बी। अब सॉल्व किया जाएगा। देखो मशीन स्टार्ट स्टेट पे है, मतलब मशीन के पास कुछ भी नहीं है, ऊपर से आता है ए, मतलब हमारे पास एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए है। मशीन के पास कुछ भी नहीं था, ऊपर से ए आया, मतलब अभी मशीन के पास ए है, सिर्फ और सिर्फ ए है और कुछ नहीं है। तो अभी ए मतलब क्या, एक ही ए है ना, तो इसका मतलब ऑड नंबर ऑफ ए, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू ओ। अगेन मशीन स्टेट एस में है, मतलब मशीन के पास कुछ भी नहीं है, ऊपर से आता है बी, मतलब अभी मशीन के पास सिर्फ बी है। तो मतलब अगर सपोज मशीन के पास बी है तो ए कितने हैं, ए 0 है, ओके। तो 0 इज एन इवन नंबर, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू ई। हम ये सारी की सारी चीजें ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डिजाइन एफएसएम दैट कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ ए के बारे में पूछा गया है ना, इसलिए ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी चीजें यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मशीन के पास ऑड नंबर ऑफ ए है, ओके। मशीन के पास ऑड नंबर ऑफ ए है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मशीन के पास है ए बी, ये स्ट्रिंग है। अब इसको हमने एज एन एग्जांपल लिया है, इसके अंदर भी ऑड नंबर ऑफ एज है, 3 एज है, मतलब ऑड नंबर ऑफ ए है। ऊपर से क्या आता है, ऊपर से एक ए आता है, तो ऊपर से एक ए आ गया। अब कितने नंबर ऑफ ए हो गए, 4 नंबर ऑफ ए हो गए। 4 क्या है, 4 इवन है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू ई। अब मशीन के पास ऑड नंबर ऑफ ए अगेन, मशीन के पास ऑड नंबर ऑफ ए अगेन, ऊपर से आता है बी, ऊपर से आता है बी। अभी कितने है मशीन के पास नंबर ऑफ ए, 3 है, 3 इज एन ऑड नंबर, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू ओ। एंड मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बस एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब मशीन के पास इवन नंबर ऑफ एज है, मशीन के पास लेट्स से इवन नंबर मतलब 2, लेट्स टेक 2। अब ए बी क्यू एज एन एग्जाम्पल कंसिडर किया क्योंकि इसके अंदर भी इवन नंबर ऑफ ए है ना, तो अभी मशीन के पास इवन नंबर ऑफ ए है, ऊपर से आता है ए। अब कितने नंबर ऑफ ए हो गए, 3 नंबर ऑफ ए हो गए, 3 इज एन ऑड नंबर, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू ओ। मशीन के पास इवन नंबर ऑफ ए है, मशीन के पास इवन नंबर ऑफ ए है, उसके बाद ऊपर से बी आता है, तो अभी क्या होगा, कितने ए है, 2 ही ए है, तो 2 क्या है, 2 इवन नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू ई। आगे बढ़ते हैं, इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। इस फंक्शन का मतलब क्या है, अगर मशीन स्टेट एस में है और अगर हम इनपुट आई देते हैं तो मशीन का आउटपुट क्या होगा, काइंड ऑफ दैट वेयर स्टफ, राइट। अब सॉल्व करेंगे। मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्या बताया था, स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को बताया था कि आउटपुट जो होता है वो हमेशा या तो येस होता है या तो नो होता है, इसके अलावा और कोई भी तीसरा आउटपुट नहीं होता, ओके। तो येस का मतलब क्या है, नो का मतलब क्या है। येस का मतलब येस, द स्ट्रिंग हैज़ ऑड नंबर ऑफ एज। नो का मतलब नो, द स्ट्रिंग डजंट हैव ऑड नंबर ऑफ एज, राइट। तो हम ऐसा कब बोलेंगे कि द स्ट्रिंग हैज़ ऑड नंबर ऑफ एज, ऐसा हम तब बोलेंगे जब उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ एज होंगे, राइट। तो ऑड नंबर इज अवर आंसर, और इसीलिए जहाँ जहाँ पे क्यू ऑड है या जहाँ जहाँ पे ऑड है, ये क्यू ओ है, वहाँ वहाँ पे हम येस लिखेंगे और बाकी हर जगह पे नो लिखा जाएगा। तो वाई एन हो गया। अब हम स्टेप नंबर 4 के ऊपर जंप करेंगे एक ब्रेक के बाद, और मैथमेटिकल मॉडल क्या है वो देखेंगे। अब जो मैथमेटिकल मॉडल होता है वो इन 2 टेबल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले जितने भी स्टेट्स हैं उनको लिख लो, क्यू एस, क्यू ऑड एंड क्यू ई, ठीक है। अब देखो क्यू एस टू क्यू ओ, ए और वाई, क्यू एस टू क्यू ओ,
A कॉमा Y, QS to QE B कॉमा N, QS to QE B कॉमा N, QO to QE, QO to QE, what the hell is QO to QE? A comma N, so A comma N, QO to QO, QO to QO, what the hell is QO to QO? B comma Y, so B comma Y, right? उसके बाद QE to QO, QE to QO, what the hell is QE to QO? 1 comma Y, sorry, A comma Y, okay, so A comma Y, then QE to QE, QE to QE, what the hell is QE to QE? B comma N, B comma N, ओके। सो ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल बन चुका है। अब हम स्टेप नंबर 5 के ऊपर जंप करते हैं। अब स्टेप नंबर 5 के ऊपर जंप करने से पहले देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, और की जगह पे मैं बस यहाँ पे इवन लिख रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक पेपर के ऊपर या कहीं पे भी व्हाट्सएप पे मुझे फोटोज़ भेजेंगे, अगर सारी की सारी चीज़ें सही है तो मैं पर्सनली अपने तरफ से मेरे नोट्स के ऊपर तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। अब एंड बाय द वे ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिमिलर टू हमारा ये क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करो और नोट्स लेके जाओ, ठीक है। अब एग्जाम्पल यानी कि स्टेप नंबर 5 हम क्यों करते हैं, देखो ये जो पूरा का पूरा सम हमने सॉल्व किया है ये बराबर है या नहीं, ये चेक करने के लिए ये स्टेप हम करते हैं। अब कैसे करेंगे, कोई भी एक स्ट्रिंग ले लो विच इज़ बराबर मतलब विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ A कॉमा B एंड उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ एज है, एक ऐसा स्ट्रिंग लो। तो लेट्स टेक, हम हमेशा QS यानी कि स्टार्ट स्टेट से शुरू करते हैं। लेट्स टेक A B, ठीक है। अब इसका आंसर ना यस आना चाहिए, यस यानी कि QO, बेसिकली QO आना चाहिए इसका आंसर। अगर आया तो इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम सही है। चलो शुरू करते हैं। QS अंदर A गया, बाहर बचा A B, उसके बाद QS का A है QO, अंदर A गया, बाहर बचा A कॉमा B, सॉरी AB, उसके बाद QO का A इट्स QE, अंदर गया A, बाहर बचा B। QE का A है QO, सो QO कॉमा अंदर गया B, बाहर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे QO का B क्या है, QO का B है QO, इसका मतलब यस, इसका मतलब एक्सेप्टेड, मतलब ये जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है वो एक सही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर लो, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।